सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल टेक में है तो पर मैं अबूज़र महमूद स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नए वीडियो में बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो ठीक है फिर बहुत बच्चों की मतलब स्कूल्स सबके ही बंद चल रहे हैं, तो पढ़ाई वगैरह जाहिर सी बातें नहीं हो रही होगी। तो अगर मतलब अभी कुछ बच्चों ने कोचिंग वगैरह भी नहीं जा रहे होंगे, अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कोचिंग नहीं जा रहा है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा आगे वीडियो में। तो उस एप्लीकेशन से जुड़ना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वो एप्लीकेशन मतलब बहुत अच्छी है, आगे जाकर आप उसके बारे में जान जाओगे। तो रही उसकी बात, अब हम बात करेंगे कि हमने इससे पहली वीडियो में क्या पढ़ा था और अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी, पूरा हो चुका था, मचा दिया था बिल्कुल बढ़िया करके उसमें। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चैप्टर 9 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड से रिलेटेड हैं। मतलब बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल, मतलब 70 से ऊपर की परसेंट के चांसेस हैं बोर्ड में पूछे जाने के। तो मतलब चांसेस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ उन एग्जाम्पल्स को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज की ये वीडियो की। ठीक है, फिर तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है कुछ इस प्रकार का। सो गाइस, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि आपका है कुछ इस प्रकार। इस तरह के एग्जाम्पल आपके 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये कुछ आपका स्पेशल केस एग्जाम मतलब एग्जाम्पल है, जिसमें आपका क्या कहा है इन्होंने, आपने पढ़ ही लिया होगा अभी। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी पढ़ लीजिए। सो आई होप आपने इसे पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा बढ़िया करके। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाने के लिए, तो डोंट वरी, मैं हूं आपके पढ़ाने के लिए। तो ये एग्जांपल आपका कुछ ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from the top of multi-storied building are 30 and 45 degree रिस्पेक्टिवली। पहले इतना समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये आपका कुछ ये कह रहा है कि आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या एंगल्स होते हैं, वह एंगल जो आपके ऊपर से नीचे की ओर बनने वाले एंगल्स हैं, वह आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाते हैं। तो आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कैसे कैसे हैं। एक आपकी बिल्डिंग है, जैसे एक बिल्डिंग है ये, और एक आपसी इससे बड़ी बिल्डिंग है। बड़ी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के जो छोटी वाली बिल्डिंग है उसके टॉप पर और बॉटम पर दो एंगल्स बन रहे हैं, जो कितने कितने के हैं, 30 और 45 डिग्री के हैं एंगल्स। ठीक हो गया, बढ़िया बिल्कुल। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अभी हमें क्या पता करना है, जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है, उसकी हाइट पता करनी है, और दोनों बिल्डिंग्स के जो बीच की डिस्टेंस है हमें वो पता करनी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लंबा है थोड़ा लेकिन सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे इसे। देखिए ध्यान से देखिए, एक बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग, ये पहली बिल्डिंग है, और इसके बराबर में ही एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, नो वरी, मिटा देता हूँ। तो आपकी ये कुछ आपकी दो ऐसी बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग आपको मतलब ऐसे दिखाने के लिए बना देनी है, ये नहीं कि आपको पूरी बिल्डिंग आप तैयार करने लग गए। आपको सिर्फ दिखाने के लिए लुक देना चाहिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको आनी चाहिए। तो एक
एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बन रहा है आपका इसके फुट पे या फिर बॉटम पे, इसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके टॉप से। तो ये कुछ इस प्रकार का सिनेरियो हो जाता है आपका। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल खींचेंगे पहले तो इसके ऊपर। किसके ऊपर? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सीध में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको सब बताया है फर्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, सिर्फ उसे जाके देखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिए उसे, आप वहां से आपको सारा फंडा उसका क्लियर हो जाएगा। तो बना लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार का कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। एक एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल यहाँ 330 डिग्री का बन रहा है और एक पूरा, ये पूरा एंगल आपका 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, ऊपर एंगल्स हैं तो हमारे ये कोई काम के नहीं है, इन्हें हम नीचे लाएंगे तो ये तो आपका फॉर्मूला वगैरह इसमें कुछ लगेगी, आइडेंटिटी वगैरह जब भी लगेगी, आप जब इन्हें नीचे एंगल्स आएंगे आपके। ठीक है, फिर अभी ये आपके कुछ काम के नहीं है, अभी जब इन्हें नीचे ला देंगे हम तो ये बहुत काम के हो जाएंगे, तभी आपकी आइडेंटिटीज वगैरह इसमें लग सकती हैं। तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले चुका है हमने। यहाँ वाला एंगल जो है वो, यहाँ पे जो एंगल है वो वही एंगल आपके यहाँ पे होगा। क्यों? हमने 8th या 9th क्लास में एक मतलब एंगल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, जिसमें हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और आपके लीनियर पेयर एंगल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ जाता है, जो आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे वही एंगल होगा। ये जो एंगल है यहाँ पे वही एंगल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हम इसे ठीक से बनाना चाहें तो आपका ये बनेगा कुछ इस प्रकार का। ये बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ से ये बन रहा है इसके टॉप पर, यहाँ से इसके बॉटम पे, यहाँ से इसके बॉटम पे बन रहा है। तो ये इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा। ये है यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये इस प्रकार का कुछ आपका डायग्राम बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसे आप डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल को हमेशा डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं है ना, मतलब उसे हमने वर्चुअली बनाया है। आपका हॉरिजॉन्टल लेवल वर्चुअली लेवल होती है, वो पर्टिकुलर लेवल आपकी नहीं होती है, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, आपकी वर्चुअली वो होती है। तो हमें क्या पता है, इसकी हाइट पता है, ये दी हुई है, ऑफ टॉल बिल्डिंग, इसकी हाइट पता है क्या है, 8 मीटर। और हमें इसकी हाइट पता लगानी है, यस बिल्कुल पता लगानी है, हाइट ऑफ मिडिल स्टोरी बिल्डिंग। तो इसकी हाइट पता लगानी है हमें, और इसकी यहाँ से दूरी पता लगानी है। इसे मान लेते हैं x, इसे हम मान लेंगे x, और इसे मान लेते हैं h। ये तो पता ही है हमें, 8। ओके, बिल्कुल बढ़िया हो गया। अभी हमें इन्हें नाम भी नहीं दिया है, तो पहले इन्हें नाम दे देते हैं। इसे दे देते हैं a, इसे b, इसे c, इसे c, इसे दे देते हैं d। ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया। अभी इसे भी देना है, इसे दे देते हैं ई सपोज कर लेते हैं सर। सही है, बिल्कुल बढ़िया। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल क्लियर मेरी। ओके, ठीक है। तो मेरा बोर्ड यहाँ पे फिल हो चुका है, हम इसके सॉल्यूशन आगे करने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं आप तो। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और हाँ, अभी आपको नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आगे आगे हम थोड़ा मतलब
डाउट्स आप मुझसे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको सारा सब कुछ एक डाउट सेशन बनाऊंगा। अगर किसी के डाउट्स आते हैं तो मैं एक डाउट सेशन बनाऊंगा, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर आगे। और हाँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो, देखो शुरू से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। इसमें अगर इसमें डायग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, जो पहले आ रहा है वो बना दीजिए। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको डायग्राम आसानी से बन जाएगा, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और डायग्राम आपका रेडी हो जाएगा। कुछ लोगों का तो दिमाग में ही डायग्राम रेडी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो पाता है, तो वो एक साइड पे आप डायग्राम बनाना है। डायग्राम से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, फिर तो चलते हैं आगे। फिर सो गाइस, ये आपका कुछ डायग्राम है। डायग्राम मैंने आपका राइट साइड पे बना दिया है। मेरी तरफ से तो लेफ्ट है, आपकी तरफ से राइट साइड पे मैंने बनाया हुआ है डायग्राम। तो ठीक है, फिर अभी इसमें कुछ चेंजेस हमें करने होंगे। आप देखिए, ये वाली साइड आपकी इतनी जो होगी, ये 8 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। और ये बची हुई जो है, ये कितनी होगी आपकी, h, ये पूरी कितनी है, h माइनस का 8 आपकी आ जाएगी हाइट, बिल्कुल निकल के आ सकती है यहाँ से। h माइनस 8 करेंगे तो आपकी ये निकल के आ जाएगी पूरी, क्यों, है ना। तो h माइनस 8 ये पूरी आ जाएगी आपकी। ओके, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब क्या करना है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक एक करके हल करेंगे इसे। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, BCD या फिर CBD। इन ट्राइंगल BCD, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम इसमें सिंपली। इसमें हमारे पास क्या है, एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, आपका tan थीटा में। तो tan 45 वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। tan 45 इज इक्वल टू BD अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan 45 की वैल्यू होती है नथिंग बट 1। हमने सब पढ़ा रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आप जाके देखना है। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिर्फ देखना है वहां जाके। ओके, तो BD क्या है, BD है H, CD X। तो X को हम उधर पहुंचा देते हैं, X इज इक्वल टू H। ये हमारी एक समीकरण या फिर इक्वेशन हमारी आ चुकी है। तो इस इक्वेशन से ही हमारी यहाँ पे कुछ पता लगेगा। ठीक है, तो हमें एक यहाँ से ये पता लग जाता है कि आपकी इसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट जो है वो आपकी इसकी दूरी के समान है, बिल्कुल। हमें ये यहाँ से पता लग जाता है, जब भी तो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू h, यानी कि जितनी ये दूरी है बिल्डिंग की हाइट भी उतनी ही है आपकी। ठीक है, फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BAE, या फिर AEB या ABE, कुछ भी कह सकते हैं आप। BAE ट्राइंगल ले लेते हैं। हमें क्या क्या पता है, इसका ये जो है इसकी इक्वल होगा, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है, यस लिखा हुआ है सब। हमें क्या क्या पता है, इसमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आराम से फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan, सो गाइस अब यहाँ पे tan 30 लग जाएगा, इज इक्वल टू tan 30 है। तो यहाँ tan 30 हमारा है, 30 डिग्री है, तो tan 30 आपकी वैल्यू यहाँ लग जाएगी। परपेंडिकुलर क्या है, BE अपॉन AE आपका बेस है। तो tan 30 की वैल्यू इज नथिंग बट 1/√3 आपकी होती है।
और बी आपकी क्या है, h माइनस 8 अपॉन ए आपका है x। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे हम यहां ले जाएंगे, यहां डिवाइड में है तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि x अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 8। ये कुछ इस प्रकार की समीकरण आपकी बन जाती है, इक्वेशन आपकी बन जाती है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे ये वाली आपको पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इट्स प्लेस। आप सीधे ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तो पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है, h है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 8। तो ये हो जाती है। अब आपको क्या करना है, माइनस का 8 यहाँ पे है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे 8 यहाँ माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये यहाँ पे h माइनस का यहाँ पे प्लस का है, ये पूरी समीकरण आपकी उधर चली जाएगी उठ के, तो ये हो जाएगी माइनस का h अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा आपका, बिल्कुल बढ़िया सही, बिल्कुल 8 इज इक्वल टू। सो गाइस, यहाँ पे इसे हम ले लेंगे, इसका एलसीएम कर लेते हैं, जो कि होगा अंडर रूट 3। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इसमें, h यहाँ पे नीचे क्या नहीं है, 1 है, अंडर रूट 3 नहीं है, तो अंडर रूट 3 h आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का h के नीचे अंडर रूट 3 है, क्या नहीं है 1, तो h का h ऐसे उतर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h ही आएगा आपका। अब सो गाइस, अब हमें क्या करना है, h यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं बाहर से, तो h यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसे। अब हम सिर्फ यहाँ पे h को छोड़ेंगे, वो पूरी इक्वेशन को हम उधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, वहां 8 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, अपॉन अंडर रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो गाइस, उधर बचेगा क्या, h, उधर h बचेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे कभी रूट में आंसर नहीं आता है, रूट में कभी आंसर नीचे नहीं आता है। अब आपको क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा। बोर्ड फिल हो चुका है, मैं मिटा देता हूं आपका कुछ एरिया मिटा देता हूं यहाँ का। सो गाइस, अगर आपको अब हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल चुकी है, अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो अगर आपको पिछला कुछ स्क्रीनशॉट लेना था आपको, तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और वहां जाके स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में, अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइज करना क्या होता है, डिनोमिनेटर में भी कोई सा भी नंबर है, उसके अपोजिट के साथ हम उसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये आपकी रैशनलाइज कर दी है आपकी इसमें। अब क्या होगा, 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे हमारा a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होगा a है ये अंडर रूट 3, तो इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा इसमें, सो गाइस, अब क्या होगा इसमें, अब हम इसे यहाँ ले जाते हैं, 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर
1 ही होता है आपका। ओके, तो 8√3 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 2। 2 को इससे कट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है 4√3 प्लस 1। नीचे कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस √3 से इसकी भी मल्टीप्लाई कर देनी है और आपकी इसकी भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आंसर आ जाएगा। 4 √3 के √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ब्रैकेट में डाल के आप इसे लिखें, प्लस √3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √3। तो ये कुछ आपका इस फॉर्मेट में हो चुका है। मीटर करके कुछ लिख देते हैं। तो x निकल चुकी, h निकल चुकी है, क्या है 4। सो गाइस h की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है 3 प्लस √3 मीटर। अब हमें क्या निकालनी थी, एक और निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास एक अभी हमने सॉल्व करा जिसमें हमारा x = h आया था, बिल्कुल सही यही आया था आपका। अब इसे क्या करते हैं, h की जगह पे उसकी वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस √3 मीटर। तो x की वैल्यू भी यही आ गई, आगे नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। x की वैल्यू निकल चुकी है आपकी, है ना, सिंपल। हंस के दिखाओ। ओके, तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका h की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू भी निकल चुकी है आपका। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो चलते हैं अब इसके अनदर एग्जाम्पल पे, वो भी आपका बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है और मज़ा आएगा करने में बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर तो चलते हैं उसके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और उससे वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करो। क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई वीडियो को स्टार्ट हुए हुए, तो आप लाइक करो। जितने भी देख रहे हैं मेरी वीडियो सब लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। उससे क्या होता है, आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाते हैं। और शेयर करो, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अभी भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो विया कमेंट्स में आने चाहिए आपके डाउट्स, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 आपका किस प्रकार है, कैसा एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत बच्चों के मतलब स्कूल्स वगैरह बंद है और घर पे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, कोचिंग वगैरह किसी ने लगाया है किसी ने नहीं लगाया। तो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं लगाया है, कुछ पढ़ा नहीं है, उनके लिए मैं एक एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जिसका नाम है टीचमेंट चैनल। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी उसकी बात की थी। तो वो एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे मेरे आपके सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उस लिंक के द्वारा आपको ओपन करना है और आपको वह आपका नंबर, मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में सिलेक्ट करने को बोलेगा। स्टूडेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है और आपको वहाँ पे एक क्लास आईडी पूछेगा। क्लास आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्लास आईडी लिखी हुई है, वह आपको जाके सिर्फ डाल देनी है। वहाँ पे आपको मेरे सेशंस देखने को मिलेंगे। मैं सेशंस वगैरह लेता रहता हूँ, 10th क्लास का ही मैंने सेशन आपका वहाँ फिक्स कर रखा है, टाइम टेबल के हिसाब से भी लगा हुआ है वो। तो वहाँ जाके आप मेरे सेशंस ले सकते हैं और आपको वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, असाइनमेंट मिल जाता है आपको, सबसे बढ़िया। और आपके रिकॉर्डिंग्स, जितने भी सेशंस है उसकी रिकॉर्डिंग आपको वहाँ जाके मिल जाती है। वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और बहुत कुछ है वहाँ जाके। और ये सब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाके देखो, वहाँ जाके मेरे सेशंस होते रहते हैं, आप जाके देखो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लास आईडी भी दे रखी है, आप सिर्फ जाके आपको देखना है। तो ठीक है, फिर बस इतना ही। टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, क्लास आईडी मेरी आप उसमें डाल दीजिए। तो ठीक है, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, इस प्रकार का। सो गाइस, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का।
आई होप आप लोग पढ़ लिया होगा किसी ने, अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए आप इसे। और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर समझ लिया होगा आई होप कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द शेडो ऑफ टावर, टावर की शेडो यानी कि सिंपली टावर की परछाई जो कि आपकी ग्राउंड पर पड़ रही है। टावर की परछाई ये ग्राउंड पे ही पड़ेगी, तो टावर की परछाई ग्राउंड पे पड़ रही है जो कि है 40 मीटर लॉन्गर, टावर से 40 मीटर लॉन्गर है। व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब आपका सूर्य ऊपर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तब वह 40 मीटर लंबी है परछाई। क्या होगा अगर जो सूरज है आपका वह 60 डिग्री एंगल बनाए, तो आपकी हाइट ऑफ टावर कितना होगा आपको ये बताना है। डायग्रामेटिकली समझें तो और आसान हो जाए चीजें। एक टावर है, तो एक टावर है आपका, तो एक टावर एक और एक सन है, सूरज है, एक सूरज है, ये 30 डिग्री एंगल पे पड़ रहा है। मतलब इसकी परछाई जो बनेगी वो जमीन पे बनेगी। तो जब ये 30 डिग्री एंगल पे है यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। या तो आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप ले लें यहाँ से तो ये आपका 30 डिग्री होगा, तो ये आपका 30 डिग्री होगा क्योंकि नीचे से तो इसकी वो लगेगी नहीं, ऊपर से ही 30 डिग्री होगा वो। लेकिन अगर आप यहाँ एंगल ऊपर तो लेना नहीं है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, नीचे ही लेना पड़ेगा तभी वो काम का है, क्योंकि जब इस पर आइडेंटिटीज वगैरह लगेंगी तो हम यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला केस अप्लाई कर देते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर ये सही हो गया। तो इसमें इसकी ये जो वो है जो हाइट मतलब परछाई की जो आपकी हाइट है, अभी 1 मिनट रुकिए। अभी आपको यहाँ पे 60 डिग्री वाला भी सिनेरियो दिया जाएगा। तो ये वाला एंगल पूरा आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे किसी काम का नहीं है तो इधर ले लेंगे हम क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमें क्या पता है कि ये वाली जो हमारी दूरी है, इतनी दूरी, ये आपकी 40 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये वाली हमें फाइंड करनी है, दूरी ये फाइंड करनी है हमें। अगर दूरी पता ये वाली पता करेंगे तो हमारे लिए पूरी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? या फिर हाइट ऑफ टावर तो निकालनी है तो खैर, तो हाइट ऑफ टावर ये मान लेते हैं हम इसे। तो आपका कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बन जाता है। अब आपको क्या करना है, सूरज आप थोड़ा इधर को आ चुका है, 60 डिग्री में थोड़ा सूरज इधर को आ चुका है। तो अब आपकी इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड ये होगा डी। तो ये कुछ नाम दे दिए है हमने इसे। पहले ले लेते हैं बड़ा वाला ABC वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, पूरा पता है 40 प्लस एक्स, ये होगा, बिल्कुल होगा, यस बिल्कुल सही है, 40 प्लस एक्स होगा ये। ओके, तो सही है। सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, tan थीटा वाला। tan थीटा की आइडेंटिटी लगेगी tan 30 डिग्री की। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AC। tan 30 इज नथिंग बट 1/√3
इज इक्वल टू BC क्या है H, AC क्या है 40 प्लस X। ये आपकी कुछ इस प्रकार का आ जाता है। अब आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसे हम इधर ले जाते हैं, ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H। इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 1, इसे हम बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC क्या क्या पता है हमें, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी आइडेंटिटी होती है, tan थीटा की। तो tan थीटा की जगह पे यहाँ पे एंगल कितना का है 60 डिग्री का। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप, कि यहाँ पे बन रहे हैं एंगल लेकिन नीचे क्यों बनाए हैं, क्योंकि मतलब ऊपर वाले एंगल कोई काम के नहीं है, तो इस वजह से हम नीचे लिया है। अल्टरनेट इंटीरियर वाला केस अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर तो tan 60 परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है DC, तो इसे यहाँ पे ले जाते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नथिंग बट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू BC क्या है H अपॉन DC क्या है X। तो x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, बहुत जादू होगा यहाँ पे। तो मेरा बोर्ड यहाँ पे फिल हो चुका है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसी में आगे फिर, ओके। तो आगे चलते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब क्या करना है हमें कुछ ऐसा करना है कि H की जगह पे हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हम रख देंगे पुट द वैल्यू या फिर इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ H इन इट्स प्लेस। उसकी प्लेस पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे, और क्या करना है, बस यही करना है, हमें वैल्यू रखने का काम रह गया हमारा। तो ठीक है, फिर पुट द वैल्यू ऑफ H इन इट्स प्लेस। तो ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसमें रखेंगे। तो 40 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 H की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे x अंडर रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो अंडर रूट 3 उधर चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपको सिर्फ अब यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, सवाल पूरा हल हो चुका है, आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। तो ये x अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार का 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, x की जगह पे x यूज कर देगा। x यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके माइनस में हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 40 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस x करा तो 2x बचा। 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू x यहाँ पे आ जाता है। अब इसे हम सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा 20 मीटर। तो x की वैल्यू तो पता चल गई हमें 20 मीटर। x क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर पता लग चुकी है हमें यहाँ पे, ठीक है। फिर लेकिन अभी हाइट ऑफ टावर पता लगानी है। इसमें हाइट ऑफ टावर कैसे पता लगेगी, x की वैल्यू का हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि पुट द
वैल्यू ऑफ put the value of put the value of x in equation सेकेंड। तो इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं, जो कि हो जाएगा ये x√3 है, वहां जाके ये हो जाएगा, मतलब x की जगह पे हम अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो 20√3 मीटर इज इक्वल टू h। मीटर लगाना कोई भी ना भूले, इससे आपको मतलब मार्क्स वगैरह कट सकते हैं इसमें एग्जामिनेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी लगाना। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है आपका, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है। h की वैल्यू पता लगानी थी, h की वैल्यू पता लगा चुके हैं हम। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म ही है। एग्जाम्पल्स इसके 2 ही थे, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको पढ़ना चाहिए, बोर्ड में जरूर पूछने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं, मतलब पूछेंगे नहीं पूछेंगे हमारे ऊपर तो है नहीं, क्योंकि हम बोर्ड का पेपर नहीं बनाते, सीधी सी बात है। तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना ज़रूर घर पे। तो बस मिलते हैं फिर, अभी तो बस इतना ही, ये वीडियो आपकी यहीं पे एंड हो जाती है। तो ठीक है फिर, अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए चैप्टर के साथ, किसी एक नए टॉपिक में। तो आज्ञा दीजिए, दिस इज अबू हुसैन महमूद। हाँ, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। उसके पास वाला बेल आइकन दबाने बिल्कुल भी ना भूलें, उससे क्या होता है आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें फ्रेंड के साथ। और अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, आपके लिए आपके पास सुनहरा मौका है, वरना इसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर आपके डाउट वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप मुझसे पूछिए डाउट, जितना हो सके कमेंट्स में पूछिए मुझसे डाउट, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है फिर, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दिस अबू हुसैन महमूद स्टैंडिंग अप फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ, और 30 मिनट पे आना बिल्कुल ना भूलें। 30 मिनट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लास आईडी भी दे दूंगा आपको, वहाँ से आप मुझे 30 मिनट पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड पीस। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके। तो बता देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा सम एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, मतलब एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स वाला हम चैप्टर करेंगे, जो कि बुक का चैप्टर नंबर 12 है, वह हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 ये क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें आपकी मतलब कंस्ट्रक्शन वाला जरूरी है, मतलब बनाने वाली चीज़ें हैं वो आपकी, उसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी, उसमें कंपास वगैरह इन सब की ज्योमेट्री वगैरह बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो इस वजह से मैं हम वो चैप्टर नहीं कर रहे हैं। हम अब चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स करने वाले हैं। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है वो आपके कोर्स के हिसाब से। तो मिलते हैं आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड पीस। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।